राधे राधे भक्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि स्त्री समय से पहले ही विधवा क्यों हो जाती है। इसके पीछे का कारण श्राप और कर्मों का फल है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं। हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आपको एक कथा के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। हिंदू धर्म में स्त्रियों के समय से पहले विधवा होने को कुछ श्रापों या कर्मों से जोड़ा गया है। धार्मिक कथाओं और ग्रंथों में ऐसे कई कारण बताए गए हैं जिनके अनुसार कुछ कर्म या परिस्थितियां स्त्री के वैधव्य का कारण बन सकती हैं। द्रौपदी का जीवन महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरे विचार करने योग्य प्रसंग है, जिसमें उनकी सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक यात्रा को विस्तार से देखा जा सकता है। उनका जीवन संघर्ष, साहस, धर्म और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता का अद्वितीय उदाहरण है। उनके विवाह के अनोखे स्वरूप, उनके चरित्र के संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए कथित श्राप के प्रभाव को विस्तार से समझने के लिए इस कथा को पूरा सुनना। महाभारत के प्रारंभ में ही द्रौपदी का जन्म अत्यंत दिव्य तरीके से हुआ। राजा द्रुपद, जो कि पंचाल राज्य के राजा थे, उन्होंने यज्ञ किया था ताकि वह अपनी महाशक्ति को पुनः प्राप्त कर सकें और अपने शत्रु द्रोणाचार्य से प्रतिशोध ले सकें। यज्ञ से उत्पन्न एक दिव्य शक्ति के द्वारा उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। पुत्र को द्रुपद ने हस्तिनापुर के महाराजों के खिलाफ युद्ध में भेजा, जबकि पुत्री द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई, जो न केवल सौंदर्य और गुणों में अद्वितीय थीं, बल्कि उनका जीवन एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। वह महाक्रांति का हिस्सा बनने वाली थीं, जो भविष्य में महाभारत के युद्ध के रूप में प्रकट हुआ। द्रौपदी का जन्म एक भविष्यवाणी के तहत हुआ था और उनका जीवन न केवल राजा द्रुपद के लिए बल्कि समग्र मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनका जन्म महाभारत के युद्ध की पूर्व सूचना था और उनके जीवन के कई पहलू महाभारत के युद्ध से जुड़े हुए थे। द्रौपदी की भूमिका को समझने के लिए उनके जन्म को इसी दृष्टिकोण से देखना अत्यंत आवश्यक है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था, जिसे सामान्य रूप से अनोखा माना जाता है। महाभारत में इस विवाह को लेकर कई दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं। एक ओर यह विवाह एक बड़े धर्म युद्ध का कारण बना, जबकि दूसरी ओर यह पांडवों और द्रौपदी के बीच प्रेम और श्रद्धा का एक अद्वितीय उदाहरण भी था। द्रौपदी के साथ विवाह करने के पहले पांडवों ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वे उसे सम्मान देंगे और उसकी इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं करेंगे। इसके बावजूद द्रौपदी के जीवन में कई ऐसे क्षण आए जब उन्हें अपनी स्थिति पर संघर्ष करना पड़ा। उनका विवाह इस बात का प्रतीक था कि एक स्त्री के प्रति सच्ची निष्ठा, प्रेम और सम्मान को कर्तव्यों के रूप में देखा जाता है, न कि मात्र एक पारंपरिक संस्था के रूप में। जब अर्जुन ने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता तो यह प्रतीत हुआ कि वह केवल एक सामान्य विवाह होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। द्रौपदी की मां ने बिना देखे अर्जुन को कह दिया था कि वह जो भी पहले आए वह उसी से विवाह करे। इसने द्रौपदी को एक कठिन स्थिति में डाल दिया, क्योंकि उन्हें यह निर्णय जल्दी में लेना पड़ा। जब द्रौपदी ने अर्जुन के साथ विवाह किया तो उसकी मां के आदेश का पालन करते हुए वह 5 पांडवों की पत्नी बन गईं। यह घटनाक्रम द्रौपदी की दृढ़ता और कर्तव्य की भावना को दर्शाता है। यहाँ यह बात सामने आती है कि द्रौपदी ने अपनी स्थिति को स्वीकार किया, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान और आदर्शों से समझौता नहीं किया। हालांकि यह विवाह एक अनूठा घटनाक्रम था, जिसे समाज में घोर आलोचना का सामना करना पड़ा। महाभारत के युद्ध से पहले द्रौपदी ने कई प्रकार के मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का सामना किया। विशेष रूप से द्रौपदी के चीरहरण की घटना ने उसे जीवन के सबसे बड़े कष्ट से गुजरने के लिए मजबूर किया। जब दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव पर लगाया तो उसे केवल एक महिला की अस्मिता को चुनौती देने के रूप में देखा गया। द्रौपदी का अपमान महाभारत के युद्ध की शुरुआत का कारण बना। इस घटना ने द्रौपदी के जीवन में एक नया मोड़ दिया, जहां उन्होंने खुद को केवल एक पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक स्त्री के अधिकारों और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा। महाभारत में यह भी कहा गया है कि द्रौपदी ने अपनी पीड़ा और कष्टों के कारण
एक समय यह श्राप दिया था कि जो स्त्री अपने पति से अनिष्ट या अन्याय का व्यवहार करेगी उसे वैधव्य का कष्ट सहना पड़ेगा। हालांकि यह श्राप महाभारत के काव्य में कहीं स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं है, लेकिन यह एक पुरानी मान्यता बन गई। द्रौपदी का यह श्राप एक प्रकार से स्त्री के आत्मसम्मान और अधिकारों की रक्षा का प्रतीक हो सकता है। इसके अनुसार यदि किसी स्त्री के साथ अन्याय होता है तो उसे शांति, सम्मान और न्याय की आवश्यकता होती है, और जो ऐसा नहीं करता वह अंततः कष्टों का भागी बनता है। द्रौपदी का जीवन हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। उन्होंने न केवल अपने पतियों के प्रति समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि उन्होंने समाज में स्त्री के सम्मान के अधिकार की भी रक्षा की। उनका जीवन यह सिखाता है कि सम्मान और निष्ठा केवल एक महिला के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। द्रौपदी का जीवन समाज में एक नई सोच का प्रारंभ था। उनका 5 पांडवों से विवाह एक ऐसी परंपरा थी जिसे तत्कालीन समाज ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह उनके आत्मसम्मान और कर्तव्यों की भावना का प्रतीक था। महाभारत में द्रौपदी की भूमिका समाज की नारी के रूप में उनकी महिमा को और भी स्पष्ट करती है। उन्होंने अपनी स्थिति और अधिकारों का सम्मान किया, और यही कारण था कि वे अंततः महाभारत के युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाने में सक्षम हुईं। द्रौपदी का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा है। उनके संघर्ष, कर्तव्य और संघर्षों से हम यह सीख सकते हैं कि हर परिस्थिति में आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए और जीवन की कठिनाइयों से निरंतर लड़ना चाहिए। द्रौपदी का जीवन यह सिद्ध करता है कि किसी स्त्री के लिए प्रेम, सम्मान और निष्ठा का क्या महत्व है। महाभारत के युद्ध और द्रौपदी के जीवन के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न केवल स्त्री बल्कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों, आदर्शों और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए, ताकि वह समाज में सम्मानित और खुशहाल जीवन जी सके।